ये आपको क्लियर करूँ कि नंबर ऑफ़ रिवीजन हो सकता हो किसी ने ज़्यादा बार कर लिया हो आपसे, बट उसका ये मतलब नहीं कि उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। हे देयर, सो आपके लास्ट डेज ऑफ एड्रेनलिन रश स्टार्ट हो चुके हैं। सो अभी अराउंड 30 to 40 डेज़ एग्ज़ाम्स के बाकी हैं। और मुझे पता है अभी आपको बहुत ही टेंशन हो रहा होगा, बहुत ही एंशियस होगा कि नहीं होगा, इतना यूज सिलेबस है, फिनिश कैसे होगा, क्या करूँ, रातों की नींद गायब होंगी, सुबह भूख नहीं लग रहा होगा, ब्रेकफास्ट किए बिना पढ़ रहे होंगे। सो ये सब चीज़ें हो रही होंगी, प्रेटी नॉर्मल, सबके साथ होता है, मेरे साथ भी हुआ था, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, जो फॉलोअर्स हैं, उनके साथ भी हुआ था, जूनियर्स के साथ हुआ था, मेरे सीनियर्स के साथ भी हुआ था। सो ये बहुत ही नॉर्मल है। अभी के समय पे आपको जो याद रखना है वो ये है कि ये सब चीज़ें ना सोचें कि होगा या नहीं होगा। अभी हमारे पास जो भी समय बचा हुआ है, जितने भी समय, आप जब भी ये वीडियो देख रहे हैं, बस इतना याद रखिए, एक ही चीज़ यूज़ आएगी, वो है पढ़ना। सो आपके हाथ में एक ही चीज़ है, वो है कि आप पढ़िए, अपना जेन्युइन एफर्ट दीजिए, राइट। सो क्यों ना हम उसी पे फोकस करें जो हमारे हाथ में है, rather देन क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा या सिलेक्शन होगा या नहीं। कुछ टिप्स जो मैं आपको बोलूँगा, जो आपको फॉलो करना चाहिए अगर मैं अपना प्रिपरेशन टाइम याद रख करूँ या जूनियर्स को जैसे मैंने गाइड किया, वो ये है कि अभी का टाइम आपका थोड़ा सा एंशियस रहते हैं, एड्रेनलिन रश रहता है। सो बहुत बार क्या होता है कि आप अपने ट्रैक से बाहर भी, फोमो जिसको बोलते हैं, फियर ऑफ मिसिंग आउट, अपने फ्रेंड्स को आप देखते हैं, आपको लगता है वो मुझसे ज़्यादा पढ़ रहा है, मुझसे ज़्यादा घंटे पढ़ रहा है, उसकी रिविजन्स ज़्यादा टाइम हो चुकी है, मेरी कम बार हुई है। ये आपको क्लियर करूँ कि नंबर ऑफ़ रिवीजन हो सकता हो किसी ने ज़्यादा बार कर लिया हो आपसे, बट उसका ये मतलब नहीं कि उसके ज़्यादा मार्क्स आएंगे। हर इंडिविजुअल का रिटेंशन कैपेसिटी डिफरेंट होता है। मेरे साथ क्या होता था, मेरा कम रिवीजन में भी मुझे चीज़ें ज़्यादा दिन तक याद रहती थी। किसी को उसी चीज़ को याद रखने के लिए या उस क्वेश्चन को सही करने के लिए 10 बार पढ़ना होता था, मुझे 2 ही बार पढ़ना होता था। सो ये सबकी इंडिविजुअल कैपेसिटी पर डिपेंड करता है, तो इसके लिए एकदम ही मत घबराइए। सेकेंड पॉइंट, मॉर्निंग अगर आप स्टार्ट कर रहे हैं तो स्टार्ट विद MCQ से। आप सो के उठे कुछ MCQ से शुरू करिए, दिस विल गिव यू द स्पीड दैट इज़ नीडेड। ठीक, सो आप शुरू के आधे घंटे ही पढ़िए, बट MCQ से स्टार्ट करिए। आधे एक घंटे में ढेर सारे MCQs या जितने भी आप कर सकते हैं टाइम सेट करके पढ़िए, उसके एक्सप्लेनेशन पढ़िए, एंड देन मूव टू योर नोट्स और योर रिवीजन पार्ट, राइट। और अभी के टाइम में ये इंपॉर्टेंट है कि आप ऑल 19 सब्जेक्ट्स को कवर करें, रैदर दैन सिर्फ मेडिसिन ही 10 दिन तक पढ़ रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना है कि किसी एक सब्जेक्ट को बहुत ज़्यादा पढ़ना है और दूसरों को नेगलेक्ट करना है। सो अभी के टाइम में आपकी डर्मेटोलॉजी, साइकेट्री, ENT जो छोटे छोटे सब्जेक्ट्स हैं वो भी इम्पॉर्टेंट है। सो एक ऐसा इंडिविजुअल जिसने सारे 19 सब्जेक्ट्स को पढ़ा है और एक ऐसा जिसने 15 सब्जेक्ट ही बहुत अच्छे से पढ़ा है, जो 19 सब्जेक्ट्स पढ़ा है उसको एज मिलेगा, बिकॉज क्योंकि हर सब्जेक्ट से क्वेश्चन आने हैं ना। ऐसा तो नहीं है कि मेडिसिन से क्वेश्चन आ रहे हैं, आपको साइकेट्री से भी क्वेश्चन पूछेगा, डर्मेटोलॉजी से भी, ENT से भी। सो अगर आप उनके क्वेश्चन गलत कर देंगे, हो सकता है मेडिसिन से 15 क्वेश्चन नहीं आए और साइकेट्री और ये जो है 7-10 क्वेश्चन वो जो आए वो आपने गलत कर दिए। सो इसीलिए सारे सब्जेक्ट्स को फोकस रखना है। जो सब्जेक्ट्स आपके छूट रहे हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा उनको प्रायोरिटी देके अभी फिनिश कर लीजिए। जो 2 से 4 या 5 दिन जो भी लगता है उनको पढ़िए, और ऐसे अपने डे का शेड्यूल कर सकते हैं। मॉर्निंग स्टार्ट किया रिवीजन से, उसके बाद जिस सब्जेक्ट का डे है उसको आपने पढ़ना स्टार्ट किया। बोर हो रहे हैं, कुछ ऐसा सब्जेक्ट लिया जिसमें आप स्ट्रांग हैं या जो आपका ऑलरेडी रिवीजन में पेंडिंग है उसको पढ़ा। सो एक दिन में 2 से 3 सब्जेक्ट का नाम लिख के रखिए। एक जो आपका मेजॉरिटी डे के लिए है, और जो दूसरा, सेकंड और थर्ड सब्जेक्ट है वो ऐसे सब्जेक्ट्स हो जो कि आपको रिवीजन करने की ज़रूरत है, राइट। सो एनीवे, बस आप ये याद रखिए कि चाहे जो हो जाए, लाइक वट एवर मे हैपन, यू जस्ट हैव टू क्लियर दिस एग्ज़ाम दिस टाइम। बिकॉज देखिए, हमारा लाइफ, ये मेडिसिन जिसमें आप एंट्री लिए या मैं एंट्री लिया, इज़ नॉट अ ईजी वे आउट, राइट। सो लाइफ में यहाँ पे कुछ ही ईजी नहीं है। लोग बोलता था डॉक्टर इंजीनियर बन जाओ, लाइफ वुड बी सेट, बट मैं आपको बोलूँ, वंस यू एंटर इनटू योर पोस्ट ग्रेजुएशन रेसिडेंसी, द लाइफ इज़ गोइंग टू बी गुड बट टफर, राइट। सो हर स्टेप में आपकी लाइफ टफ होती जाती है। इवन व्हेन यू आर डन विद योर MDMS, you have to struggle and make your way out in this competitive and busy world, right? So कहीं पे भी आप easy way out नहीं मिलेगा। So अभी जो आपकी लाइफ है, I understand it's tough, it's painful, but ऐसे ही चलने वाली है आपकी लाइफ। So make a habit to bear the pressure, but one thing I will make you sure, you will
become mature and you will be a good or a better version of yourself with each passing stage, right? So हर एक स्टेज को आप पास करते जाएंगे, आप में कुछ qualities add up होते जाएंगी. So this is life. Life is not only about happiness, but life is about facing the problems, going through the sufferings and becoming a better version of yourself. By this I'd like to conclude, and if you face any other problem, if you have any other doubt, I will give my number. You can call me, or you can text me. I will try to help you out of your doubt, and probably in my time schedule, whenever I'll get a time, we can schedule a call so that I can resolve your doubt and help you in your preparation in whatever way I can, because the whole and sole purpose of this channel was to help you all, because I found during my time there was lack of guidance to the juniors, to someone preparing, like when I was preparing in 2015-16 around. So I started this channel in 2018 during my residency, and from then I am guiding, and I found lots of love from your end. I like the comments that I get on videos make my day. So those comments are my earnings that I get, and I feel grateful that in some or other way God has given me this ability so that I can communicate with you all and I can help you. I feel so happy when someone writes, sir, because of you I have overcome this problem, or I have been able to do something, right? So this is the sole purpose, and I think in this life, in this short life, it is the number of lives you can touch which will make the value, right? So signing off, till then, keep your consistent effort, stay happy and stay healthy. Take care. बेटा, जिंदगी में जीत सिर्फ उसी की नहीं होती है जो स्ट्रांग होता है, तेज होता है, चालाक होता है. अंत में जीत उसकी होती है जो अपने ऊपर विश्वास कर सकता है. क्वेश्चन इज, क्या तुम अपने ऊपर विश्वास कर सकते हो? Life is too short to worry about the stupid things. Have fun. Fall in love. Regret nothing. And don't. Before I used to take everything and think, oh, I want this, I want that. I was never happy with what I got. It's human nature, we always want more. And no matter what it is, no matter how much you've got of something, then you're always searching for more things. And now it's like, I don't care if I lose everything. I don't care what happens. Nothing really is ours anyway in life. We only borrow it till we die, and it all goes. The only thing we truly own in this life is moments in time. Now, this is a moment in time for me that will never be erased. And no matter what happens, this is always going to be my time. This will be my moment in time because I lived here and I was a part of this. Everything else, this bag, this watch, these clothes, they'll all go. What does it really matter? Even the body will go. This is a shell, but what's inside, hope to God, lives on forever.